तेजस्वी यादव पे सवाल उठाने वालों, एक बार मैं आप लोगों के मुंह पे तमाचा मार देता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटा जो बिना चुनाव लड़े वो जो है ना मंत्री उसे बना दिया गया, वो जो है परिवारवाद नहीं है। और तेजस्वी यादव के काबिलियत पे आप सवाल उठाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा खुद सवाल उठाते हैं कि वो बच्चा है, उस पर तंज कसा जाता है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। और तेजस्वी यादव जी के पिताजी ने जो कुछ भी किया, तो पिताजी की विरासत के आधार पे जिसका अपना कुछ नहीं हो वह राजनीति में दावा कर रहा है और दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगा, ये कैसे चलेगा? एक तो आरजेडी में सिर्फ और सिर्फ विरासत के नाम पर है, कोई योग्यता के आधार पे नहीं। अपने बेटे के बारे में कहते हैं कि उनके काबिलियत, आप उनके काबिलियत को आगे देखिएगा। तेजस्वी यादव में इतना काबिलियत है कि 2020 में जब वो बिहार विधानसभा का चुनाव लग रहा तो अपने दम पे, जो जिनका पिताजी जेल के अंदर, जिनके पूरे परिवार पर ईडी सीबीआई का जो है ना डर बना हुआ था, फिर भी वो 75 सीट जीत के आए। तो काबिलियत कैसे नहीं है, जो 3 बार से लगातार, कई बार से लगातार बिहार विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। जिसका पिता बीमार, जिसका पिता जेल के अंदर, जिसके पूरे परिवार पर सीबीआई ईडी का जो ना डर बना हो, वो भी तेजस्वी यादव 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव अपने दम पे लड़ा तो 75 सीट लेकर आए। आप उसे कह रहे हैं कि उसमें काबिलियत नहीं है, और आपके लड़के में काबिलियत है। तेजस्वी यादव में बच्चा है, उस पर तंज कसते हैं आप। और आपका जो लड़का बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गया, पंचायती राज का मंत्री बन गया, वो उनमें बहुत ज़्यादा काबिलियत है। तब आप कहते हैं कि एक परिवारवाद वाले हैं, तेजस्वी यादव को लेकर कहते हैं कि वो परिवारवाद वाले हैं, और आपका लड़का काबिलियत वाला है। आगे उसका काबिलियत देखिएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो है, तेजस्वी यादव के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चा में है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जिसे डायरेक्ट बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बना दिया गया। 20 नवंबर को जो शपथ ग्रहण हो रहा था, उस शपथ ग्रहण में सबसे ज़्यादा अगर किसी का चर्चा हुआ है तो वो है दीपक प्रकाश का। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटा है, जो उपेंद्र कुशवाहा कभी जो तेजस्वी यादव पे तंज कसते थे कि ये बच्चा है, ये क्या काम करेंगे, वही उपेंद्र कुशवाहा बिना चुनाव लड़े अपने बेटे को मंत्री बना दिया। तो बताइए कौन बच्चा है, किसमें ज़्यादा काबिलियत है? सोचने वाली बात है। एक के लिए आप कहते हैं कि बच्चा है, ये क्या काम करेगा, तंज उस पर कसते था। आप जब अपने लड़के को आप जो है ना डायरेक्ट मंत्री बना दिए तो उस पर क्या कहेंगे? तब आप आके कहते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा काबिलियत है, उसका काबिलियत को आप लोग देखिएगा आगे। तो क्या तेजस्वी यादव में काबिलियत नहीं है, जो अपने दम पे पूरा विधानसभा का चुनाव लड़ के 2020 में 75 विधानसभा सीट जीता था? इस बार तो कहीं ना कहीं जो लोगों से सुनने में आ रहा है, लोग जो कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे बात चल रहा है, अगर उस पे जाए हम तो उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि वोट चोरी हुआ, जिसकी वजह से महागठबंधन को और राजद को इतना कम सीट आया। तेजस्वी यादव की जो है ना, क्या कहते हैं, परिवारवाद वाले हैं। और आप क्या हैं? आप अपनी पार्टी से अपने पत्नी को विधायक बना दिया और डायरेक्ट अपने बेटे को मंत्री बना दिए। तो ये परिवारवाद नहीं है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एक्टिव तेजस्वी यादव रहे हैं, बाकी नेताओं को मैंने नहीं देखा इतना एक्टिव रहते हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक वो एक्टिव रहे, जिस दिन गिनती होता उस दिन तक एक्टिव रहे। अब देख लीजिए, नतीजे आने के बाद उस दिन से 20 नवंबर 2025 को जब शपथ ग्रहण हो रहा था, उस दिन तक तेजस्वी यादव का न किसी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आया, न वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई भी बात सामने रखा। प्रेस शपथ ग्रहण, बिहार विधानसभा नतीजों के बाद जब से शपथ, एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, मंत्री बनाए गए, तो सबसे ज़्यादा वो चर्चा का विषय कोई एक आदमी रहा, तो वो था उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जिसे बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बना दिया गया, दीपक प्रकाश। प्रकाश तो उसके घर में बिना चुनाव लड़े ही आ गया। लेकिन मैं जब जिस मुद्दे पे बात कर रहा था, उस मुद्दे पे आता हूँ कि तेजस्वी यादव नतीजे के बाद अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करे थे? जो आग बिहार विधानसभा नतीजे आने से पहले उनके अंदर था, लोगों के अंदर था तेजस्वी यादव को देखने का, वो आग अभी भी लोगों के अंदर है कि कब आएंगे तेजस्वी यादव कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कोई बात रखने के लिए। लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव नहीं आया। उनका एक पोस्ट वायरल हुआ है, जो कि लाल स्टेशन में अपनी बहन से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था। उनके परिवार के कोई सदस्य उनको स्क्रीनशॉट लेके जो ना पोस्ट किए होंगे, तभी सोशल मीडिया पे ये फैला है लाल स्टेशन में, जो कि मैं स्क्रीन पे चला दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार विधानसभा का जो नतीजा है, या उसके बाद 20 नवंबर 2025 को जो शपथ ग्रहण एनडीए सरकार का हुआ, उसमें सबसे ज्यादा कोई अगर चर्चा का विषय बना है तो वो है दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश कुशवाहा, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, जिसे 5 सीट मिला था, जिसमें से 4 सीट वो जीत के आए थे, जो इसमें से 4 सीट वो जीत के आए थे। राज्यसभा के सांसद है उपेंद्र कुशवाहा।
राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा, जिस राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और चीफ कह सकते हैं उसे आप, और उनको जब 5 सीट मिला तो उनमें से 4 सीट वो जीत के आए बिहार विधानसभा का, जिसमें से 1 सीट पर उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया जो जीत कर आई। उन्हें भी विधायक नहीं बनाया, डायरेक्ट उनको जो है उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ, इतने मंत्रियों ने, इतने विधायकों ने मंत्री पद का शपथ लिया, लेकिन किसी का इतना चर्चा नहीं हुआ जितना चर्चा दीपक प्रकाश का हुआ। मैं कहूँ अगर कि हर जगह अभी सोशल मीडिया में तेजस्वी यादव के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का, जिसे अब विभाग का जब बंटवारा हो गया है तो वो अब पदभार संभाल लिए हैं। अब दीपक प्रकाश पदभार संभाल लिए हैं, न चुनाव लड़ा, न एमएलसी, न विधानसभा का चुनाव लड़ा, न पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं 2019-20 से जो है पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, पापा के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे मंत्री बनाया मेरे काबिलियत से बनाया।